हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राइड में इंस्टीट्यूट में। जैसा कि बेटा 12th वाले लोगों का एग्जाम 21 फेब से स्टार्ट हो रहा है और सबसे फर्स्ट पेपर है और सब लोगों का इंग्लिश का पेपर, मतलब मीन्स जितने भी साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों स्ट्रीम में सब बच्चे लोग का अभी तक देखा गया है कि सब लोग अदर सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे साइंस के बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, और कॉमर्स के बच्चे ओसीएम, एसपी, इको, बीके, और इसे आर्ट्स के बच्चे अपना सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब बाकी सब सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, इवन इंग्लिश को छोड़ के। और सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम इधर पे इंग्लिश ही बन जाता। अगर आप लोग जिस स्टडी प्लान से मैंने बनाया हूँ ये वीडियो, आप लोग उस हिसाब से स्टडी जी फॉलो करोगे जैसा बता रहा हूँ, और जो मैं चैप्टर दिया हूँ और जो पोएम का मैंने इम्पोर्टेंट दे कर रखा हूँ, वो सब पोएम और वो सब चैप्टर को एक बार ग्लांस कर दो तो डेफिनेटली गौर भी अपने साथ में रहेगा और इंशाल्लाह हम लोग 70 और 75 प्लस मार्क्स लेके आ जाएंगे। ठीक है, चलो एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चैप्टर सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। और बेटा मैं बताना चाह रहा हूँ ये बात भी कि ये जो वीडियोस है थोड़े लंबे हो जाएंगे, तो प्लीज आप लोग जो भी कुछ कर रहे हो तो पेन पेंसिल हाथ में लेके बैठो, बुक में लिखते जाओ। ये मतलब हार्डली 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा जो आप लोगों को इंग्लिश के पेपर में 75 प्लस मार्क्स दिला सकता है, जो मैं बोल के रख रहा हूँ, जितना बस आप लोग फॉलो करोगे तो। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले तुम लोग को बता देगा कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो इधर पे इंपॉर्टेंट प्रोज चैप्टर्स, मतलब इंपॉर्टेंट प्रोज चैप्टर में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 8 चैप्टर्स है, उसमें से मैंने आप लोगों के लिए 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट निकाल के रखा हूँ, जिसका पैसेज आपको प्रैक्टिस करने का, और वो चैप्टर में कौन कौन सी स्टोरीज है, मतलब किससे रिलेटेड है, वो सब आप लोगों को पता रहना चाहिए। तभी आप लोग ये पैसेज का जो चैप्टर्स है, जो चैप्टर्स के जो पैसेज आएंगे उसको इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। जिसमें मैंने सबसे पहला दिया हूँ 1.1 का एन एस्ट्रोलॉजर डे, सेकेंड वन इज 1.0 द कॉफ एंड द एंथम, थर्ड वन इज 1.6 इनटू द वाइल्ड, fourth one is a 1.8 going toward the excellent, and last one is a on saying please। मतलब ये 5 जो चैप्टर्स है, आप लोग ये 5 चैप्टर को अच्छे से ग्लांस कर लेना, अच्छे से इसके बारे में, इसकी स्टोरीज क्या हुई थी, चैप्टर के बीच में क्या हुआ था, ओवरऑल सिनेरियो आपको पता रहना चाहिए, तब आपके लिए पैसेज एकदम इजी रहेगा। आप लोग अगर इसका प्रैक्टिस करोगे अभी से 21 का सेट से प्रैक्टिस करो, आपके जो कॉलेज के पेपर्स के पेपर है उसमें अगर ये सब इसके पैसेज आए रहेंगे तो उसका प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली आप लोग का मार्क्स देख लेना। बोर्ड में भी यही 5 चैप्टर में से कुछ ना कुछ दिखेगा, कोई एक पैसेज रहेगा। ठीक है, चलो अभी पोएम का भी देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पोएम, मतलब इंपॉर्टेंट पोएम मतलब क्या रहेगा, इसके अंदर पोएम का एक एक्सट्रैक्ट पोज भी रहता है और सेकेंडरी एक अप्रिसिएशन भी पूछा जाता है। मतलब 14 मार्क का जो पोएम रहेगा आप लोगों का, 10 मार्क का इधर पे पैसेज दिए रहेगा और 4 मार्क का आपका अप्रिसिएशन, जो दोनों चीज ये 5 में ही कवर होगा। बस आप ये 5 पोएम करके जाइए, बाकी का छोड़ दीजिए सब, अभी टाइम नहीं बच गया, बस इतने पे ध्यान दीजिए, आप लोगों का इजीली आपका मार्क्स अच्छा हो जाएगा और इसी में से डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले 2.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन डे, 2.2 इंडियन वेवर्स, 2.4 ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है, अप्रिसिएशन में आने का चांस बहुत ज्यादा लग रहा है। 2.4 हैव यू अर्न फ्रॉम टुमारो, एंड 2.5 फादर रिटर्निंग होम, एंड लास्ट वन इज 2.6। तो बेटा ये जो तुम्हारा चैप्टर्स एंड पोएम के मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग अभी तक अगर ये सब पूरा करने के चक्कर मत जाइए, बच्चे कुछ दिन, बच्चे 3-4 दिन, आप लोग यही गिने चुने जो 5 चैप्टर और 5 पोएम दिया उसी के ऊपर स्टडी करो, डेफिनेटली आपका जो भी कुछ पैसेज दिखेगा या जो पोएम दिखेगा दोनों इसी में से दिखने वाला। ठीक है, चलो अभी हम लोग 1 by 1 देख लेंगे तुम्हारा पेपर में करना कैसा तुमको। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो इंग्लिश का पेपर है आपको 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सबसे पहला सेक्शन जो रहता है सेक्शन 1 प्रोज का, प्रोज मीन्स ये सबसे ज्यादा वेटेज सेक्शन है जिसमें 34 मार्क्स रहता है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एक और गलती बताना चाहता हूँ। बच्चे लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ये देख लीजिए, चलो सेक्शन में बात कर लेते कितने कितने मार्क्स है। सेक्शन 1 34 मार्क्स, एंड सेक्शन 2 पोएट्री सेक्शन 14 मार्क्स, सेक्शन 3 राइटिंग स्किल सेक्शन 16 मार्क्स, एंड सेक्शन 4 इज अ नॉवेल सेक्शन 16 मार्क्स। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बेटा कि आपको डेफिनेट ये श्योर नहीं है कि आप लोग पहला सेक्शन प्रोज से स्टार्ट करो, आप लोगों को जो अच्छा से लग रहा है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन सब लोग को सबसे पहला सेक्शन 3 से जाना चाहिए। सेक्शन 3 अच्छे से हो जाएगा, सेक्शन 3 हो जाएगा तो उसके बाद सेक्शन 4, आफ्टर दैट
तुम लोग जाओगे सेक्शन 2 एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज सेक्शन 1। मतलब ये सेक्शन फॉलो करोगे तो आप लोग इजीली राइटिंग स्किल का पार्ट बहुत इजी है। नॉवेल्स के गिने चुने क्वेश्चन है, हर 4 चैप्टर है, चारों चैप्टर में से ना उसके कैरेक्टर याद कर लो, कौन कौन सा कैरेक्टर में क्या क्या किरदार है, उन लोगों का क्या क्या रोल है, तो वो पढ़ लो इजीली। एकदम ज्यादा बायोग्राफी करने की जरूरत नहीं, चैप्टर को समझ के जाओ, आप इजीली लिख पाओगे। उसमें से भी मैं बताना चाहता हूँ, एक चैप्टर जो पहला चैप्टर रहेगा हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स, वो 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो तुम लोग को बचा कुचा 3 ही करने का है जो सब्जेक्टिव रहेगा। उसमें से भी ऊपर से सबका कैरेक्टर पढ़ लो, कौन कौन सा रोल किसका किसका है, उनका क्या रोल प्ले किया है, वही सब क्वेश्चन लोग घुमा फिरा के पूछते हैं। तो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 सबसे पहला डन करोगे, उसके बाद में सेक्शन 2 पे जाओगे, जिसमें अप्रिसिएशन भी आप लोगों को मैंने बता दिया 5 चैप्टर 5 पोएम कौन सा है, तो यही 5 पोएम में से एक अप्रिसिएशन आ जाएगा जो 4 मार्क का तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में तुम्हारा 10 मार्क का ये क्या रहेगा, एक्सट्रैक्ट पोस्ट, मतलब तुम्हारा पोएम का पैसेज। मीन्स तुम्हारा इधर पे देखो, मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूँ कि ये जो तुम्हारा 16 मार्क का सेक्शन 3 और 16 मार्क का तुम्हारा सेक्शन 4 और ये 14 मार्क का तुम्हारा राइटिंग स्किल, मतलब यहीं पे तुम्हारा अच्छा खासा वेटेज हो जा रहा है। जो तुमको देखा जाएगा तो आप लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग सबसे पहले सब लोग पैसेज पे जाते हैं, पैसेज में मिलता नहीं, पैसेज का क्वेश्चन है तो बच्चे बहुत वो हो जाते हैं कि मतलब उन लोग घबराने लगते हैं, कि उन लोग को नर्वस लगने लगता है कि क्या हो रहा है, और लोग टेंशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पेपर बाकी का जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, राइटिंग स्किल, नॉवेल्स, पोएम के बेसिस, वो सब भी छूट जाते हैं। बेटा तो मैं बोलूंगा कि आप लोग सबसे पहले राइटिंग स्किल, देन नॉवेल्स, फिर पोएम पे जाओ, ठीक है। मतलब तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा 46 मार्क का यही पे तुम लोग कवर कर दे रहे हो, ठीक है। तो आप लोग 46 का मार्क्स का इधर पे कवर करो, आफ्टर तुम लोग यहाँ पे चले जाना, राइटिंग जो सेक्शन 1 रहेगा। तुम्हारा ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम लोग स्टार्टिंग से इस पेपर लिखो, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल मैं एक बार पेपर का पूरा सिनारियो बता देता हूँ, कौन कौन से पैसे में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा रहेगा और तुम लोग को कैसा करना है। तो एक बार इसको ध्यान देना अच्छे से, प्लीज पेन और बुक्स लेके बैठो, काहे तुम्हारे पास टाइम नहीं बचे। तो आप मेरे साथ में जैसा एक्सप्लेनेशन करूंगा, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप लोग वहां पे लिख लेना, ठीक है। चलो दोस्तों, अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा रहेगा इंग्लिश का जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो सब ज्यादा टाइम ना लेते हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो इंग्लिश का पेपर है आपको 4 सेक्शन में बढ़ता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। तो बेटा आप लोगों को मैं एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ, जो सेक्शन तुमको सबसे अच्छे से लगता है, जैसे मैंने बताया कि मेरे हिसाब से आप लोग राइटिंग सेक्शन पहला पढ़ो, फिर नॉवेल्स, फिर पोएम, फिर वाने पैसेज, माने ऐसा मतलब ये सिनारियोस जाओगे तो तुम्हारा डेफिनेटली तुम्हारा स्टार्टिंग अच्छा रहेगा। पेपर में कैसा रहता है, एग्जामिनर को अगर शुरुआत में तुम्हारा अगर जो भी लिख रहे हो एकदम अच्छा कंटेंट दोगे, अच्छे से लिख के बताओगे, सब उसको अच्छे से राइट लगेगा, तो तुम्हारा मार्क्स हो ज्यादा अच्छे से देगा और उसको इतना स्ट्रिक्टली चेक भी नहीं करेगा। लेकिन उसको स्टार्टिंग से तुम्हारा पेपर में अगर लगेगा तुम गलत लिख रहे हो तो उसका दिमाग में वही थिंकिंग रहेगा कि स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता। तो मैं जैसा बता रहा हूँ वही हिसाब से चलिए, ठीक है। जो हिसाब से आप लोगों को मैं बता रखा हूँ वही हिसाब से आप लोग स्ट्रेटेजी बनाओ और वही हिसाब से आप लोगों को देख लेना। आप लोग का 75 प्लस जो मार्क्स मैं बोला हूँ इंग्लिश के सब्जेक्ट में कट ऑब्वियस आ ही जाएगा। और आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट का आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी जितना ध्यान दे रहा हूँ उतने पे आप लोग बस फोकस करो, ठीक है। चलो अभी जाकर देखते हैं कि पैसेज में क्या क्या रहेगा। देखिए हमारा पेपर में जो भी रहेगा, पहला सेक्शन 1 जो रहेगा हमारा 34 मार्क्स का रहेगा, जिसमें सीन पैसेज भी रहेगा, अनसीन पैसेज भी रहेगा। सीन पैसेज में जो भी क्वेश्चन नंबर 1A रहेगा उसके 3 वेराइटी से क्वेश्चन पूछे। एक तो बोलेंगे कंप्लीट द वेब, चूज द स्टेटमेंट एंड थर्ड वन इज ट्रू एंड फॉल्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ये 3 या तो कंप्लीट द वेब पूछ सकते हैं या तो चूज द स्टेटमेंट, मतलब 4 ऑप्शन दे रहेगा उसमें से एक राइट करना रहेगा, या ट्रू एंड फॉल्स को डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन A2 जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल रहेगा, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट दिए रहेगा पैसेज का, जो सीन पैसेज तुमको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर दिया हूँ इंग्लिश का उसी में से डायरेक्टली पूछेगा। ये मे और मे नॉट भी सब्जेक्ट पे पैसेज में क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। ज्यादा आप लोग पैसेज को एकदम अच्छे से पहले पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन को देखना कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड जो बोला गया पूछा गया पेपर में वो तुम्हारे पेपर पैसेज में है कि नहीं है। अगर नहीं दिखेगा बेटा तो उसको लेकर परेशान मत होना, वो तुमको जितना चैप्टर बोला हूँ उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, उसको समझ के जाओ, अपने ओपिनियन के हिसाब से उसका आंसर लिखना पड़ेगा और कुछ चीजें वहां से पैसेज में से भी यूज करना पड़ेगा। तो तुमको कितना मार्क्स दिलाएगा, 2 मार्क्स। वैसे सेम टू सेम A3 जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेन
को भी डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहेगा, ये भी 2 मार्क का रहेगा। इसका भी सेम पर्पज सेम थिंकिंग है, क्वेश्चन का आंसर मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो आप लोग को अच्छे से चैप्टर के बारे में पता रहना चाहिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, तभी आप लोग अच्छे से पैसेज ये वाला जो सेक्शन है अच्छे से हैंडल कर पाओगे। उसका ने A4 जो रहेगा पर्सनल रिस्पॉन्स, इसमें आपको चैप्टर के बेस पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें तुम्हारा ओपिनियन क्या है वो हिसाब से आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। उसका ने A5 जो तुम्हारा लैंग्वेज स्टडी है, लैंग्वेज स्टडीज में बताना चाहता हूँ ग्रामर सेक्शन है जो तुम्हारा 2 मार्क का रहेगा, 2 ग्रामर दे रहेगा। और ग्रामर उन लोग कौन सा भी पूछ सकते हैं, तुम्हारा क्लास 8 स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जो भी पढ़ाई ग्रामर, जैसे जेरेंट होगा, आर्टिकल होगा, पार्टिसिपेशन होगा, प्रीपोजिशन होगा, नॉट ओनली वर्ड्स होगा, अनलेस होगा, कुछ भी हम लोग पूछ सकते हैं। आपको सबका ग्रामर का नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। उसका जो 6 रहेगा तुम्हारा वोकैबुलरी पार्ट रहेगा, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, जो 2 मार्क का रहेगा। इसमें मैंने 3 लिख के बैठा, मतलब ये लोग घुमा फिरा के 3 में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक तो या तो हम लोग पूछेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से तुमको कौन सा राइट वर्ड लग रहा है उसका 4 वर्ड लिखो। उसका या तो पूछ सकते हैं मेक द सेंटेंस ऑफ योर ओन, मतलब टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ, मतलब एक सेंटेंस दे दे जैसे एग्जांपल के तौर पे टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ, तो इसके ऊपर तुमको एक सेंटेंस बनाने का। तो मैंने एक सेंटेंस बनाया नहीं हूँ बेटा, तुम अपने हिसाब से एक सेंटेंस बना के कमेंट्स में जरूर लिखना कि इसका सेंटेंस आपने जो बनाया वो सही है कि नहीं, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड लास्ट वन इज गिव द मीनिंग। गिव द मीनिंग मतलब इम्पल्स, जैसे कोई भी एक मीनिंग पूछ लेगा, कोई भी एक वर्ड्स का, तुमको उसको मीनिंग भी लिखना पड़ेगा बेटा। इसका मीनिंग भी तुम लोग मुझे फाइंड करके जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट देखिए, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट देखते हैं, जो तुम्हारा नॉन टेक्सुअल ग्रामर रहेगा 4 मार्क के लिए। नॉन टेक्सुअल ग्रामर में तो तुमको 4 मार्क का ये जो पहला क्वेश्चन रहेगा B1, B का 1 2 3, मतलब B1 जो रहेगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर A 1 2 3 में तीनों ग्रामर ही रहेंगे, जिसमें क्या पूछ सकते हैं, या तो WH टाइप, या तो मॉडल ऑक्सिलरी, या टेक्निकल क्वेश्चन। मतलब जो B का जो पहला क्वेश्चन है, ये तीनों में से कोई ना कोई ग्रामर हम लोग जरूर पूछेंगे 1 मार्क्स के लिए, तो आपको तीनों का नॉलेज रहना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा रिराइट द बिगिनिंग में मतलब एक क्वेश्चन दे देगा जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जैसा रोल्स रहता है उसी का सब पार्ट है। तो जो तुमको बिगिनिंग में लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट को, माने तुमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, वर्ब का यूज करना पड़ेगा, माने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ऐसे करके आपको बताना पड़ेगा। तो ये भी ग्रामर का आपको नॉलेज रहना चाहिए। अगर किसको ये सब ग्रामर का नॉलेज नहीं है, टाइम बहुत कम बचा, 21 रिफर कर लो अच्छे से, 21 के सारे ग्रामर अच्छे से देख के जाओ, पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। उसका बी में जो तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, या तो इनडायरेक्ट स्पीच या तो राइट द नाउन फॉर्म है, ऐसा कोई भी 2 में से एक क्वेश्चन पूछते, ज्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच पूछते हैं लोग, तो तुम्हारा 1 मार्क का रहता है, ठीक है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर बी का B2 जो पार्ट रहेगा स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर मतलब एक क्वेश्चन दे देंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं एरर रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रहेगा, वो मिस्टेक्स को सही करके तुमको करेक्ट आंसर लिखना है। तो ये तुम्हारा जो डेफिनेटली ये 1 मार्क का रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये तुम्हारा मैंने जो बात किया क्वेश्चन नंबर 1 का A और B, ये तुम्हारा सीन पैसेज के पार्ट थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो A पार्ट बात करेंगे और B पार्ट बात करेंगे और C पार्ट बात करेंगे, और तुम्हारा अनसीन पैसेज रहेगा। तो इसमें देखो क्या क्या कैटेगरी है। क्वेश्चन नंबर 2A जो तुम्हारा अनसीन पैसेज रहेगा वो 12 मार्क का रहेगा। उसमें भी जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया है 12 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1A, A2, A3, A4, A5, A6, ये जो तुम्हारा 6 क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा तुम्हारा पैसेज में था सेम पैसेज का, ऐसे सेम टू सेम ऐसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, जो आपका ऐसे सिनारियो रहेगा ऐसे सेम टू सेम रहेगा, बट इसमें जो पैसेज रहेगा तुम्हारा टेक्स्ट बुक का नहीं है, टेक्सुअल नहीं है, तो ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक से बाहर का रहेगा। और बेटा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो अनसीन पैसेज रहेगा बहुत इजी रहता है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा। अगर तुम लोग सेक्शन नंबर 1 कर रहे तो सबसे पहला अगर तुमको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से आ रहे तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन नंबर 2 में A B C तीनों पार्ट को पहला लिख दो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1A पे जाइए, ठीक है। वैसे सेम टू सेम तुम्हारा ये रहेगा। उसके अंदर बी पार्ट जो तुम्हारा रहेगा समरी राइटिंग, वो 3 मार्क का रहेगा। 3 मार्क की बीस ये समरी राइटिंग तुमको अपना जो पैसेज रहेगा अनसीन पैसेज, उसी के ऊपर तुमको समरी राइटिंग बनाना रहेगा। वो अनसीन पैसेज में तुमको एक सुटेबल टाइटल चुनना है, टाइटल को मिडल ऑफ द पेज पे लिखना है जो समरी लिखने लगोगे, और उसके बाद तुमको समरी शॉर्ट करके लिखना है 1/3 पार्ट में। तो ये तुम्हारा जो समरी राइटिंग है वो 3 मार्क्स दिलाएगा। और इजीली बेटा ज्यादा ब्रीफ नहीं करना है, समरी शॉर्ट में रहना चाहिए तुम्हारा,
ठीक है। एंड थर्ड वन इज तुम्हारा माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में तुमको एक क्वेश्चन दे देंगे, उसके अंदर एक मेन टॉपिक्स दे देंगे, जो भी तुम्हारा टॉपिक्स रहेगा, जिसको माइंड मैपिंग तुमको वेब टाइप में बनाना पड़ता है। वेब टाइप मतलब ऐसा तुमको मैं एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा ले लिया हूं, और मैं देखो इधर पे बीच में लिखा हूं सेंट्रल आइडिया, मेन कंसेप्ट, हेडिंग, मिडल। मतलब जो भी सेंट्रल आइडिया रहेगा, जो भी मेन कंसेप्ट रहेगा, जो तुमको क्वेश्चन पूछेगा, उसको हमेशा मिडल में दिखाओ। उसके बाद में उसके 3 पार्ट जो और पार्ट जो भी रहेंगे वो सब स्टार्ट और साइड उसके सब पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। चलो ये जो तुम्हारा था पूरा सेक्शन नंबर 1 का मैंने बात कर लिया। अभी चलो सेक्शन नंबर 2 पे जाते, जो तुम्हारा पोएट्री सेक्शन रहेगा। इसमें भी तुम्हारा पोएट्री सेक्शन 14 मार्क का रहेगा, जिसमें से 10 मार्क तुम्हारा सीन पोएम रहेगा और 4 मार्क का तुम्हारा अप्रिसिएशन। ये दोनों बेटा जो सीन पोएम रहेगा और अप्रिसिएशन, ये जो मैं 5 तुमको इंपॉर्टेंट पोएट्री का लिस्ट दिया इसी में से डेफिनेटली आने वाले। तो बट वैसे तुम लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, इसके क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या उसके अंदर पोएम में बोला गया, वो सब तुमको कंसेप्चुअली आना चाहिए, ठीक है। इसका कैसा पेपर रहेगा चलो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा तुम्हारा A1, जो कंप्लीट द फॉलोइंग है मैच द पेयर। या तो तुमको कोई बॉक्स में फिलअप करके छोड़ दिया रहेगा, उसको कंप्लीट करना रहेगा, या तो मैच द पेयर करना पड़ेगा, जो तुम्हारा 2 मार्क का रहेगा। उसका A2 तुम्हारा गिव रीजन रहेगा। गिव रीजन मीन्स पोएम के हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे और तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तुमको आंसर देना पड़ेगा। पोएम की लाइन देख के उतारना नहीं है आंसर में। अगर पोएम की लाइन को उतारो, अगर ऐसा आंसर बनाओगे तो तुमको नंबर नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं तुमको इंपॉर्टेंट पोएम का लिस्ट दे दिया, तुम अच्छे से समझ के इसको क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा तुम्हारा पर्सनल रिस्पॉन्स, ये भी तुमको खुद के ओपिनियन से लिखना पड़ेगा बेस्ड ऑन द पोएम जो क्वेश्चन पूछा रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस में बताना चाहता हूँ बेटा एक ग्रामर है, फिगर ऑफ स्पीच। उसमें ये सेम टू सेम तुमको 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। या बोलेगा मेक द एक्सटेक ऑफ द सिमिली, एंथिसिस, मेटाफोर, उन लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। 2 मार्क इजीली आपको जेब में। तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत इजी है, आराम से मिल जाएगा। एंड लास्ट वन इज अ पोएटिक क्रिएटिविटी, मतलब कंपोज अ 2-4 लाइन ऑन देयर ओन। मतलब तुमको 2-4 लाइन अपने ओन पे जो भी टॉपिक दे रहा है उस पे बना के अपने को खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो तुम्हारा था पोएम का मैंने 10 मार्क के ऊपर बात कर लिया। और जो तुम्हारा A पार्ट हो गया, उसमें B पार्ट जो रहेगा तुम्हारा अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। अप्रिसिएशन ऑफ पोएम मतलब जो भी तुमको 5 पोएम दिया हो, यही 5 में से एक तुमको अप्रिसिएशन पूछेगा, तो यही 5 के हिसाब से आप लोग को अप्रिसिएशन भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद थर्ड सेक्शन जो रहेगा तुम्हारा राइटिंग स्किल के सेक्शन। राइटिंग स्किल सेक्शन तुम्हारा 60 मार्क का रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर भी 4 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन में तुमको 3 ऑप्शन रहेंगे, 3 में से आपको एक ही करना है। हर मतलब चारों क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन तुम्हारा 4 मार्क कैरी करेगा। तो उसमें से मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा सबसे इजीएस्ट कौन सा है। हम लोग ने क्या फॉलो किया, आप लोग को बेटा अगर उसके ऑप्शन में कुछ और अच्छा लग रहा है तो वो भी लिख सकते हो। मेरे हिसाब से मैं जो भी रहेगा मैं बता दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्या होगा, ड्राफ्टिंग द वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। मतलब तीनों में से सबसे इजी, सबसे सिंपलेस्ट और इजीली जो तुमको 4 मार्क्स दिलाएगा वो तुम्हारा है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज। हम लोग ने अपने क्लास में भी यही प्रैक्टिस किया, बच्चों को अच्छे से आने भी लगा सब लोगों को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो तुम्हारा रहेगा ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू। हमारे क्लास में और सबसे इजीएस्ट सबको क्या लगा, इंटरव्यू लगा। आप लोगों को ये 2 का भी ऑप्शन, अगर इंटरव्यू मेरे हिसाब से सबसे इजीएस्ट है, क्या इसके फिक्स क्वेश्चन रहते गिने चुने। आप लोग अच्छे से अपने सर से बोलिए, बात बना के और आपको हेल्प करेंगे। और कुछ जरूरत रहेगी तो मुझे भी बताना, मैं भी डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आप लोगों की हेल्प कर सकूं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो तुम्हारा रहेगा स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडिया। बेटा इसमें सबसे इजी तुम्हारा स्पीच राइटिंग रहता है। इसके अंदर फिक्स लाइन रहती है, स्टार्टिंग क्या करने का, एंडिंग क्या करने का, बीच में तुमको जो भी रिलेटेड टू द टॉपिक जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंट डे, कुछ भी डे रहेगा उसके ऊपर तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट वन इज रिव्यू, ब्लॉग एंड अपील। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इसमें जो 3 है इसमें सबसे इजीएस्ट है तुम्हारा अपील। तो अपील राइटिंग में जाना जो आप लोग 10th में बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो इसी का अपील का भी वही पार्ट है। एडवर्टाइजमेंट की बेस पे ही रहता है वो भी। एडवर्टाइजमेंट जैसे बनाते हैं वैसे सेम टू सेम इसका भी रोल है। तो बेटा अपील को क्वेश्चन को जरूर अटेंड करना, ये भी तुमको 4 में से 4 दिलाएगा। अच्छे से क्रिएटिविटी करना, राइटिंग स्किल का पार्ट है। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, पूरा बॉर्डर बनाना, जिसकी वजह से तुमको तुम्हारा मार्क्स एग्जामिनर नहीं काटेगा। तो लास्ट सेक्शन देख लेते चलो, सेक्शन नंबर 4 नॉवेल्स। मैं बताना चाहता हूँ आपके टेक्स्ट बुक में 4 नॉवेल्स है। 4 में से जो पहला नॉवेल्स है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा 16 मार्क में से जो 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव बेस रहेगा। बाकी का जो 3 क्वेश्चन रहेगा 4-4 मार्क के, तो तुम्हारा सब्जेक्टिव बेस पे रहेगा। और जो तुम्हारा जो नेक्स्ट 3 नॉवेल्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2
जो तुम्हारा सेकंड नॉवेल है टू सर्व विथ लव, वो 4 मार्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो सी पार्ट है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये 4 मार्क का जो थर्ड नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 4 जो डी पार्ट है द साइन ऑफ अ 4, ये तुम्हारा 4 मार्क का। तो बेटा हम लोग ने जो देख लिया वो सेक्शन 4 का भी चारों नॉवेल्स, तो ये सब भी हम ओवरऑल पूरा सिनेरियो के ऊपर डिस्कस कर लिए। अब आप लोगों को का टाइम आ गया कि आप लोग को जैसे हिसाब से मैंने चैप्टर दिया, पोएम दिया, वो हिसाब से स्टडीज करो। कैसा पेपर अटेंड करना वो भी मैंने तुम लोग को बता दिया। मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन दो, अगर आप लोगों को और अच्छा बेस्ट पता है तो हिसाब से भी जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगेगा प्लीज वीडियो को लाइक करो, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम, तो आपके पास उसका पहला नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा, कि ये वीडियो की जरूरत बहुत लोगों को है, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।